ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आप सुनिए श्री राम सचिव जो राम के राज्य में भगवान के साथ मंत्री रहते थे, उनकी कथा सुनेंगे। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। जो लोग भगवान श्री राम के इन 8 मंत्रियों का स्मरण करते हैं वे श्री राम की अचला भक्ति पाते हैं, पर उन पर प्रभु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं और वह जन्म मृत्यु के कठिन चक्कर से छूट जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। उन 8 सचिवों के नाम सुनिए और उनको रोज बोलिए। दृष्टि जी, विजय जी, जयंत जी, राष्ट्रवर्धन, सुराष्ट्र, अशोक, धर्मपालक और सुमंतर जी ये नीतिपरायण, पवित्र, सुशील, परम चतुर, आनंदमय और रहस्य के ज्ञाता हैं। सुमंत जी चारों युगों के मंत्रियों में विजयी और श्रेष्ठ हैं। श्री राम सचिव राज की यहाँ श्री नाभा जी ने मंत्रियों के नाम निर्देश के साथ साथ उनके गुणों का भी उल्लेख किया है। यथा नीति पर मंत्रियों को नीतिमान होना चाहिए, क्योंकि राज की रही नीति बिन जाने। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। साव धर्म निष्ठ जथा आस विचारी सूचि, सेवक बोले ये सपनेऊ निज धर्म न डोले। विनीत विनयशील परम पुनीत, सदा चरण परायण, तत्ववेता परमार्थवित, यथा तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता आदि। इन ऋषियों के सौभाग्य का क्या कहना है, जो कि भगवान श्री राम के समीप विराजते हैं, सम्मुख विराजते हैं। स्वयं नीति प्रीति परमार्थ, स्वयं के परम विज्ञाता होकर भी श्री राम जी इनसे मंत्रणा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नाभा जी ने इनको चारों युगों के भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी मंत्रियों में भूर्धन्य कहा है। ठीक भी है। जिनकी मंत्रणाओं पर मुग्ध होकर चक्रवर्ती महाराज राजाधिराज श्री दशरथ जी आत्मवत मानते थे, तथा स्वयं भगवान श्री राम जी जिनका पितृवत सम्मान करते थे। जथा राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। उन सुमंत्र जी को चतुर्युग मंत्री मूर्धन्य कहना उचित ही है। श्री दशरथ जी किसी भी कार्य को जब तक उसे सुमंत्र जी का समर्थन नहीं प्राप्त हो जाता था, तब तक कार्यान्वित नहीं करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी पुत्र के बिना जीवन को विफल मानकर अत्यंत गलानी कर रहे थे, उस समय सुमंतर जी ने श्री संत कुमार जी के श्री मुख से सुने हुए कथा प्रसंग को सुनाकर, जिसमें उन्होंने ये बात निश्चय पूर्वक कही थी कि श्री क्षय श्रृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराए जाने पर श्री दशरथ जी को 4 त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी पुत्र होंगे। महाराज की चिंता दूर की थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में श्री राम राज्य अभिषेक की अभिलाषा होने पर दशरथ जी गुरुदेव शिष्ट जी की अनुमति लेकर तथा सुमंत्र जी का भी सहर्ष समर्थन पाकर अभिषेक की तैयारी करने लगे। दैव प्रेरणा से क्रय के द्वारा विघ्न हुआ। श्री अवध में हर्ष का और शोर नहीं था।
प्रजा हर्षोल्लास में भरी हुई श्री राम राज्याभिषेक दर्शन की प्रतीक्षा में थी। परंतु आश्चर्य, सूर्य उदय हो गया किंतु श्री दशरथ जी के दर्शन नहीं हुए। पता लगाने पर मालूम हुआ कि अभी शयन कक्ष से बाहर ही नहीं निकले। आश्चर्य की सीमा नहीं रही। प्रश्न ये था कि जाग्यऊ अजहुना अवधपति कारण कवन विशेष, और उन्हें जगाने के लिए किसको भेजा जाए। सर्वसाधारण का तो शयनागार तक प्रवेश हो नहीं सकता, अतः सब लोगों ने मिलकर श्री सुमंत्र जी को ही भेजा, क्योंकि ये महाराज के परम अंतरंग थे। यथा जानू समंत जगावई जाई, कीजिए काज राजसु पाई। श्री सुमंत्र जी महल में प्रवेश किए। यद्यपि उन्हें स्थिति का कुछ भी पता नहीं था, परंतु श्री दशरथ जी एवं कैकेयी दोनों की दशा देखकर ही जान गए कि रानी ने कुछ कुचाल किया है। लखी कुचाली कीन कछुरानी, ये सुमंत्र जी की दूरदृष्टता है। श्री दशरथ जी का संकेत पाकर श्री सुमंत्र जी श्री राम को बुला लाते हैं। स्थिति स्पष्ट हो गई। श्री राम माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री जानकी जी एवं लक्ष्मण जी को साथ ले वन को चले। श्री सुमंत्र जी राजा की आज्ञा अनुसार श्री राम जानकी एवं लक्ष्मण जी को रथ पर बैठाकर ले चले। संपूर्ण श्री अयोध्या की प्रजा श्री राम प्रेमवश रथ के साथ दौड़ चली। प्रथम विश्राम तमसा सातट पर हुआ। श्री राम ने समझा बुझाकर प्रजाजनों को लौटाना चाहा, परंतु वह लौटने को प्रस्तुत नहीं थे। तब श्री राम जी ने सबके सो जाने पर श्री सुमंत्र जी से खोज मारकर, जिसमें रथ के चिन्हों का पता न लग सके, रथ हाँकने को कहा। इन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। श्री अयोध्या वापसी विलाप कलाप करते हुए घर लौट आए। इधर रथ श्री गंगा तट पर स्थित श्रृंगबेरपुर पहुंच गया। श्री राम सखा निषाद राज गुह ने प्रभु का स्वागत सत्कार किया। रात्रि भर प्रभु गंगा तट पर निवास किए। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वट का दूध मंगाकर अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नैन जल छाए। श्री सुमंत्र जी के श्री राम प्रेम का प्रकाश यही से होता है। प्रभु को तापस वेश बनाए देख कर सुमंत्र की व्यथा का पार नहीं रहा। वह श्री दशरथ जी का संदेश सुनाते हुए श्री राम के चरणों में पड़कर एक अबोध बालक की तरह फक 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 कर फक फक फपक फपक कर रोने लगे। यथा करी विनती पायन पारियोदीन बाल जिमि रोई। श्री सुमंत्र जी ने बहुत प्रयत्न किया श्री राम जी को लौटने का, परंतु जब उन्हें लौटाने में समर्थ नहीं हो सके तो श्री जानकी जी को लौटाने का प्रयत्न किया, परंतु यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उस समय की इनकी दशा का वर्णन करते हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी सुमंत्र सिया शीतल बानी, भयो विकल जनु फनी मनि हानि, नैन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति कुलाना। अंत में श्री सुमंत्र जी जब प्रभु को लौटाने में सफल मनोरथ नहीं हो सके तो स्वयं भी प्रभु के साथ चलने को प्रस्तुत हो गए और उनके इसके लिए प्रभु से बहुत अनुनय विनय किए। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। आखिर सुमंत्र जी को लौटना पड़ा, क्योंकि मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिया पद सिर नाई,
फिरियो बनिक जिमी मूर गवाई। श्री राम जी गंगा पार कर आगे को प्रस्थान किए। सखा निषाद राज साथ लग गए, परंतु 4 दिन के बाद प्रभु ने उन्हें भी वापस कर दिया। जब निषाद राज लौटकर श्रृंगवेरपुर आए तो देखे सुमंत्र जी मूर्छित पृथ्वी पर पड़े हैं। राम राम सिया लखन पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी। निषाद राज ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु श्री सुमंत्र जी विरह के प्राबलय में समझने की स्थिति में थे नहीं। अतः निषाद राज ने जैसे तैसे उन्हें रथ में बिठाकर अपने 4 सेवकों द्वारा श्री अवध पहुंचने की व्यवस्था की। सुमंत्र के सोच का पारावार नहीं है। यथा सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर वहीना। रहहीना अंतहूँ अदम शरीरु, जसु ना लहयो बिछरत रघुवीरु। भय अजस आग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहा मंद मन अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दोई टूका। मीजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई आदि। श्री सुमंत्र जी इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं कि श्री राम रहित मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे, अथवा जब समस्त नगरवासी माताएं महारानी श्री सुमंत्र जी, कौशल्या जी तथा महाराज श्री दशरथ जी पूछेंगे मैं क्या कहूँगा, मैं कौन सा मुँह लेकर कहूँगा कि गे बन राम लखन बै देही। हाँ, महाकष्ट है। हृदय ना बिदरेऊ, पंक जिमी विश्रुत प्रीतम। नीर जानत हो मोहि दीन विधि, जम जात ना शरीर। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए श्री सुमंत्र जी का रथ तमसा नदी के तट पर आ गया। इन्होंने निषादों को विदा किया और स्वयं अंधकार हो जाने पर श्री अवध में प्रवेश किया और रथ को द्वार पर छोड़कर महल में प्रवेश कर गए। श्री सीता राम लखन के संदेश को सुनकर श्री दशरथ जी जल के बिना मीन की तरह अत्यंत व्याकुल हो गए। यद्यपि श्री सुमंत्र जी को भी कम क्लेश नहीं है। यथा मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरो ले राम संदेशु। तथापि इन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को समझकर स्वयं धैर्य धारण कर श्री दशरथ जी को बहुत समझाया। सचिव धीर धरी कहूँ मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर दुरंदर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिया मिलन न बिजोगा। काल कर्म बस होई गुसाई, बार बस राति दिवस की नाई। सुख हर्षी जड़ दुख बिल खाही। देव सम धीर दरहि मन माही। धीरज दरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। श्री सुमंत्र जी ने अपना कर्तव्य पालन किया, समझाया। श्री दशरथ जी ने अपना प्रेम प्रण पालन किया, प्राणों को प्रभु संग पठाया। श्री सुमंत्र जी ऐसे हानि गलानी शोक के वश हुए कि 14 वर्ष तक उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। महाराज का स्वर्गवास हुआ। भरत जी आए और दैहिक कृत्य हुआ। भरत सभा हुई, सब लोग चित्रकूट गए। महाराज जनक आए, सब कुछ हुआ। सुमंत्र जी का
पता नहीं है। जब श्री राम जी वनवास से लौटे तभी सुमंत्र जी ने घर से बाहर पाँव दिया। जथा तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चलो हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाई। यह तह धावन पठई, पुनि मंगल द्रव्या मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर न्यायो आई। ऐसे महाभागवत थे श्री सुमंत्र जी। तभी तो श्री नाभा जी कहते हैं कि बोलिए वृंदावन बिहारी ला सुमंत्र, चतुर्युग मंत्री जेता। ये चारों युगों में मंत्री ही बनते आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप सुनेंगे श्री राम सहचर वर्ग। श्री रामचंद्र की जय जो सखागण है वह हमारे ऊपर मंगलकारणी कृपा दृष्टि की वर्षा करें। सूर्य के पुत्र वानर राज सुग्रीव जी, बाली पुत्र अंगद जी, केसरी के पुत्र हनुमान जी, दधि मुख जी, द्विविद जी, मैं नंद जी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है। ऐसे ऋक्षों के राजा जामवान जी, श्रेष्ठ जोधा उल्का मुख जी, सुषेण जी, दरिमुख, कुमुद, नल नील, शर्ब गवण, गावाक्ष, पनस और महाबलवान गंधमादन आदि 18 पद्म जो सेनापति हैं। ये संकट के समय भक्तों के तथा श्री राम जी के कार्य को करने वाले महान वीर हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महापुरुषों की के कृपा कटाक्षवलोकन मात्र से ही जीव के जन्म मरण के पाप पुंज क्षण मात्र में ही भस्मीभूत हो जाते हैं तथा पाप पुंज बहु जन्म कृत होत तुरत जरिशार। जब चित्तवत करिके कृपा हरिजन परम उधार। संत बानी श्री सुग्रीव जी का चरित्र पूर्व आ भी चुका है। अब आगे चलें। श्री अंगद जी महाबली वानर राज, बाली पिता और सुषेण वानर की कन्या तारा माता से श्री अंगद जी का प्रादुर्भाव हुआ था। इनको बाली ने श्री राम जी के कर कमलों में सौंपा था तथा ये तनय मम सम बिने बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। श्री अंगद जी के वचनों से तो ये सिद्ध होता है कि बाली ने केवल हाथ ही नहीं पकड़वाया था बल्कि इन्हें राम जी की गोद में डाल दिया था। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। इस प्रकार श्री अंगद जी राम जी की गोद लिए हुए दत्तक पुत्र हुए। यही कारण है कि श्री राम जी ने मित्र सुग्रीव को यदि राज्य दिलाया तो पुत्र अंगद को युवराज बनाया। राज दीन सुग्रीव कह, अंगद कह युवराज। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें बड़ भागी कहा था है। यथा बड़ बागी अंगद हनुमान, चरण कबल चांपत विधि नाना। श्री सीता शोध एवं श्री रावण संग्राम में श्री अंगद जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्य तो ये है कि श्री अंगद जी अपनी सेवा निष्ठा के प्रभाव से श्री हनुमान जी के साथ स्मरण किए जाते हैं। यथा बड़ बागी अंगद हनुमाना आदि। श्री राम सेवा परायण अंगद जी जब देखते हैं कि अवधि की भी बीत गई और श्री जानकी जी का पता भी नहीं मिला तो वह बहुत दुखी होते हैं। कह अंगद लोचन बरी बारी, दुह प्रकार बई मृत्यु हमारी। यहाँ ना शुद्धि सीता के पाई, ऊहाँ गए मारही
कपिराय। श्री अंगद जी का दुख देखकर श्री जामवंत जी ने समझाते हुए कहा, तात दुख मनाने की कोई बात नहीं है। हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं जो कि सगुन ब्रह्मा श्री राम चरणारविंदा अनुरागी हैं। जथा हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुन ब्रह्मा अनुरागी। श्री अंगद जी ने कहा, जामवंत जी, हम अपने को बड़भागी तो तब माने जब इस शरीर से श्री राम सेवा संपन्न हो अथवा श्री राम कार्य में देह प्राण का विसर्जन ही हो जाए। वडभागी तो वस्तुतस्तु श्री जटायु जी हैं जिन्होंने प्रभु सेवा में शरीर समर्पित कर दिया। यथा कह अंगद विचार मन माही धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गए परम बड़भागी। श्री अंगद जी की ये जटायु जी की चर्चा बड़ी सामयिकी थी, क्योंकि उसी समय गिर कंधरा से बाहर निकलकर गीधराज जी का बड़ा भाई संपाति जीवन से निराश इस सभी बानरों को खाने की भूमिका बना रहा था। परंतु जब उसने जटायु का प्रसंग श्रवण किया तो उसे बानरों के प्रति बड़ी सहानुभूति हो गई और उनसे श्री जानकी जी का पूरा पता एवं प्राप्त करने का उपाय भी बता दिया, जिससे वानरों के शरीर में पुनः नव जीवन का संचार हो गया। समुद्र की विशालता और गंभीरता को विचार कर वानर एक क्षण के लिए पुनः हतोत्साह से हो जाते हैं तो श्री अंगद जी उन्हें साहस दिलाते हुए स्वयं समुद्र पार जाने को उद्यत हो जाते हैं। जथा अंगद कही आओ मैं पारा जिय सन से कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक पठय किमी सब ही कर नायक। श्री हनुमान जी के द्वारा सब कार्य संपन्न हुआ। श्री अंगद जी ने उस समय बड़ा भारी उत्सव मनाया कि शिकंदा आने पर इन्होंने सभी वानरों को मधुबन के फल खाने एवं मधुपान करने की छूट कर दी, जबकि श्री सुखदेव जी के उस प्राण प्रिया भाग में प्रवेश करने में देवता भी भय खाते थे। जथा तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधु फल खाए। श्री राम जी ने असंख्या वानर बालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सेना का पड़ाव सुवेल गिरी पर पड़ा। श्री रघुनाथ जी ने आगे के कार्यक्रम के लिए मंत्रियों से परामर्श किया। श्री जामवंत जी ने कहा, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दूत पठाइए बाली कुमारा। उस समय भगवान श्री राम ने जो कुछ कहा है उससे श्री अंगद जी की गौरव गरिमा का प्रकाशन होता है। बाली तने बुद्ध बल गुण धामा लंका जाहू तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम हहीं का कहूँ परम चतुर मैं जानत आया अहू। काजू हमार तासु हित होई रिपुसन करियो बत कहीं सोई। यहाँ पर श्री प्रभु ने रिपुसन कहो बत कहीं सोई ये कहकर श्री अंगद जी को सर्वाधिकार देकर भेजा है। श्री अंगद जी रावण के दरबार में एक दूत बनकर नहीं बल्कि श्री राम के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। श्री राम जी लंका में प्रवेश किए। राक्षेंद्र रावण के पुत्र से मार्ग में कुछ विवाद हो गया। परम स्वाभिमानी बाली पुत्र अंगद जी ने गह पद पटकेऊ भूमि भवाई उनके प्राण पखेर उठ गए। रावण के दरबार में पहुँचते ही इनके दुर्द हर्ष तेज से हतप्रभ होकर उनके सभी सभासद उठकर खड़े हुए। जथा उठे सभासद कपि कह देखी रावण उर्बा क्रोध विशेषी। इसके पश्चात अंगद रावण संवाद बैठक बाजी
का बेजोड़ नमूना है। श्री अंगद जी ने रावण को 3 प्रकार के समझाया। प्रथम तो बातों से यथा अब शुभ कहा सुनहूँ तुम मोरा, सब अपराध छिमहि प्रभु तोरा। दसन गहूँ तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, यही विधि चलेऊ सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंशमणि, त्राहि त्राहि अब मोहे। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही। परंतु दुर्बुद्धि रावण ने इनके साधु उपदेशों की उपेक्षा की। तब भगवान श्री राम की निंदा की। तब श्री अंगद जी ने दूसरी प्रकार हाथों से समझाया। जथा जब ते ही कीन राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। कट कटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तम की महिमारी। श्री अंगद जी के प्रबल भुज दंड के आधार से पृथ्वी डोल गई। रावण का सिंहासन डगमगा गया, वह लुढ़ककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री अंगद जी ने बड़ी शीघ्रता से उनके 4 मुकुट उठाकर श्री राम के पास भेज दिए। रावण जैसे तैसे अपने को संभाल कर पुनः सिंहासन पर जा बैठा। परंतु इतने पर भी जब उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, तब श्री अंगद जी ने भी इसे लात से ही समझाने का निश्चय किया। जथा समझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझ प्रण करी पद रूपा। जो मम चरण सकहीं सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। ये प्रतिज्ञा श्री अंगद जी ने दूताधिकार से नहीं बल्कि प्रभु के द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार से की है। जहाँ अंगद जी का प्रतिनिधित्व परमानित होता है। कितना अपार विश्वास है प्रभु में अंगद जी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसीदास जी कहते ते ही समाज कियो कठिन, प्राण यही तोल्यो कैलाश। तुलसी प्रभु महिम कहो, सेवक से विश्वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेघनाथ के समान करोड़ों योद्धा मिलकर भी 1 बार 2 बार 3 बार जोर लगाकर भी अंगद जी पर पैर नहीं उठा सके। श्री शिव जी कहते हैं कि तृण से कुलिश, कुलिश तृण करही, तासु दूत पन कहूँ कि मिटा रही। श्री तुलसीदास जी कहते हैं भूमि न छाड़त कपि चरण देखत, रिपु मद भाग कोटि विघ्नते। संत कर मन मन जिमी नीति ना त्याग। श्री अंगद जी ने रावण को ललकारा, तब वह भी इनका पांव उठाने को झुका ही था कि इन्होंने व्यंग किया। गहत चरण गह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरो बारा। गहसी ना राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। इस प्रकार रिपुबल को दर्शित करके बाली कुमार श्री अंगद जी ने हर्ष में भरे हुए आकर श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रिय भक्त अंगद के बल पराक्रम को प्रकाशित करने के लिए अत्यंत सम्मानपूर्वक आपने समीप बैठाकर कौतूहल पूर्वक पूछा, भैया अंगद, महाबलवान राक्षेंद्र रावण के 4 मुकुट तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुए जिन्हें यहाँ फेंक दिया था? श्री अंगद जी ने इस प्रश्न के उत्तर में अपनी अप्रीतम प्रतिभा का परिचय दिया। जथा सुनु सर्वज्ञा प्रणत सुखकारी, मुक्त न होहि भूप गुणचारी। साम धाम और दंड विष वेदा, नृप और बसई नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, आस जिय जानी नाथ पै आए। धर्महीन प्रभु पद
विमुख काल विविश दस शीस, तेहि परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। परम चातुरता श्रवण सुनी बिसहे विहसे राम उधार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बलि बाली कुमार। युद्ध में भी अंगद जी का पराक्रम परम प्रशंसनीय रहा। श्री अंगद जी के अनुराग का दर्शन तो उस समय होता है जब श्री राम राज्याभिषेकोपरांत सभी सखाओं की विदाई होती है। सबको यथोचित वस्त्राभूषण से समलंकृत कर ससम्मान विदा किए जा रहा है, परंतु अंगद बैठा रहा, नहीं डोला। देख की प्रीति प्रभुता ही न बोला। जब सब लोग विदा हो गए तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नैन कर जोरी। अति विनती बोल्यो बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सुनहु सर्वज्ञा कृपा सुख सिंधो, दीन दया पर आर्त बंदो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम हारे ही कोछे काली। असरण शरण विरध संभारी, मोहि जनी तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊ कहाँ तजि पद जल जाता। यहीं पर हम इस कथा को विश्राम देते हैं। आगे फिर कथा होगी। कथा को सुनते वक्त आप हाथ में माला लीजिए, जीभा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन करिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज। कथा सुनते सुनते आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इतना कर देना, मेरे पर आशीर्वाद दया का दान देना कि इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक एक बार ही होता है, शेयर आप जितनी बार मर्जी करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।